बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री से है और यह सत्र 2022-23 के लिए और इस पुस्तक को राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाया गया है। चलिए देखते हैं, इसमें हम कक्षा 8वीं खंड सामाजिक विज्ञान सत्र 2022-23 इसका पहला पाठ है हमारी पृथ्वी के अंदर। आप सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है क्या नहीं है। बहुत से बच्चे जानते हैं, बहुत से बच्चे नहीं जानते। उसके बारे में यहाँ हम संक्षिप्त परिचय, छोटा परिचय समझेंगे। चलिए, सीखने के प्रतिफल इसका जो लर्निंग आउटकम आधारित जो कोड है SS 701 इसमें दिया है पृथ्वी की प्रमुख आंतरिक परतों, शैलों के प्रकार, मंडल की परतों का पहचानना। फिर SS 705 वायुमंडल के संगठन और संरचना का वर्णन करते हैं। चलिए इसका विषय वस्तु संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। क्या दिया है? पृथ्वी के अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, यह किन पदार्थों से बनी है? फिर दूसरा पॉइंट दिया है पृथ्वी की ऊपरी परत। जो पृथ्वी की ऊपरी परत को पर्पटी या भूपटल कहते हैं, ये पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है। इसकी गहराई समुद्र तल से 5 किलोमीटर तथा महाद्वीपों से 35 किलोमीटर तक होती है। देखिए, पृथ्वी की पहली परत कौन सी हो गई? पृथ्वी की पहली परत आपकी हो गई भूपटल या पर्पटी, और यह पृथ्वी की सबसे पतली परत है। फिर आगे देखते हैं नंबर 3, पृथ्वी की दूसरी परत। पहली परत कौन सी हुई थी? पर्पटी और भूपटल। और दूसरी परत क्या है? को मेंटल कहते हैं, जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर तक फैली हुई है। फिर इसका देखो, एक पृथ्वी का चित्र बना के दिखाया गया है यहाँ पे। देखिए, ऊपरी परत पर्पटी और ये बीच की दूसरी परत मेंटल है, और ये आंतरिक कोड यानी क्रोड, ये क्या है? तीसरे नंबर की परत है। इस प्रकार पृथ्वी पे 3 परतें होती है, पर्पटी, मेंटल और आंतरिक क्रोड। तो देखते हैं, देखिए आंतरिक क्रोड के अंतर्गत क्या क्या बताया। इसे स्थल मंडल कहा गया। ये वाले भाग को क्रोड मैदान, सीमा और बाह्य क्रोड ये हो गया। अब ये चित्र आपकी पुस्तक में बना है, आप देख सकते हैं। फिर इसके आगे क्या दिया है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जो सबसे मोटी है। पृथ्वी की पर्पटी अनेक, देखो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्या होगी? क्रोड। 3 परत बता दी। पहली परत आपको क्या बताया हमने? पर्पटी या भूपटल। दूसरी परत मेंटल, और तीसरी परत क्या हो गई? आंतरिक क्रोड। फिर आगे देखते हैं, पृथ्वी की पर्पटी अनेक प्रकार की शैलों से बनी है। जो पृथ्वी की पर्पटी यानी कि पहली परत जो है वह अनेक प्रकार की शैलों से बनी है। पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक खंड को शैल कहते हैं। क्या बताया इसमें? पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक खंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग और आकार की होती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती हैं। शैल को चट्टान भी कहते हैं। तो शैल कितने प्रकार की होती हैं? शैल मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, शैल कितने प्रकार की होती है? शैल 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। तो हम पहली शैल का अध्ययन करते हैं। कौन सी है पहली शैल? आग्नेय शैल। आग्नेय शैल क्या है, इसके बारे में जानेंगे। द्रवित मैग्मा के ठंडा होकर ठोस होने से इन शैलों का निर्माण होता है। कौन सी शैलों का? आग्नेय शैलों का। और आग्नेय शैल का उदाहरण है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी शैल और तथा बहिर्भेदी शैल। देखिए, आग्नेय शैल की कैसे हुआ, आग्नेय शैल का निर्माण कैसे हुआ? द्रवित मैग्मा के ठंडा होकर ठोस होने से इन शैलों का निर्माण हुआ। कौन सी शैलों का? आग्नेय शैल का। और इसका उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट है। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद दूसरी शैल आती है हमारी अवसादी शैल। अवसादी शैल क्या है? पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले अवसाद दबकर एवं कठोर होकर अवसादी शैल बनाते हैं। आपको अवसादी शैल क्या है पूछा तो आप बता सकते हैं, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले अवसाद, जो पृथ्वी की सतह पर जितने भी अवसाद पाए जाते हैं वह दबकर एवं ठोस होकर क्या बनाते हैं? अवसादी शैल। और अवसादी शैल का उदाहरण है कोयला और बलुआ पत्थर। इसके बाद तीसरी आती है आपकी कायांतरित शैल। आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती। कौन सी शैल है? आग्नेय शैल और अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में
परिवर्तित हो जाती हैं। इनके उदाहरण हैं चूना पत्थर, संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने 3 सेल बताया। कौन कौन सी सेल? सेल मीन्स चट्टान। कौन कौन सी हो गई? आग्नेय सेल, औषधि सेल, कांतिज सेल। अब इसके आगे देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। कहते हैं पृथ्वी के सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है वायुमंडल किसे कहा जाता है? तो आप उत्तर क्या देंगे? पृथ्वी के चारों ओर से वायु से घिरी चादर। क्या कहा? पृथ्वी के चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। पृथ्वी चारों ओर वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। इसका नंबर 1 पॉइंट दिया है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन 21% मुख्य रूप से है। इसके अतिरिक्त अन्य गैस कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ओजोन एवं हाइड्रोजन गैस कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा जल वाष्प व धूल के कण भी वायु में मौजूद रहते हैं। यहाँ क्या बताया? पृथ्वी में जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। उसके बाद अन्य गैसें जो हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन गैसें, और इनके अलावा धूल के कण और जल वाष्प भी पाए जाते हैं। देखिए वायुमंडल में कितने परसेंट गैस है? 100%। 100% में 78% यानी 78% क्या है नाइट्रोजन और 21% क्या है ऑक्सीजन। इनको मिलाए तो कितने होगी? 99%। शेष कितनी परसेंट? 1% गैस कौन सी कहलाएंगी? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन गैस कहलाती हैं। चलिए, मनुष्य और पशु सांस लेने में वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। जबकि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन गैस वापस करते हैं। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित हुआ है। कौन कौन सी 5 परतें देख सकते हैं? पहली परत है क्षोभ मंडल। पहली परत क्या है? क्षोभ मंडल। दूसरी परत समताप मंडल। तीसरी परत मध्य मंडल। चौथी परत बाह्य मंडल और 5वीं परत बहिर्मंडल। ये 5 परतों में आपको चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। पहली परत आपको यहाँ पे क्या बताया है? क्षोभ मंडल, ये दिख रही है। फिर समताप मंडल, समताप मंडल। उसके बाद ये मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आपको आ जाएगा बाह्य मंडल ये, और इस प्रकार बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से जो वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। क्षोभ मंडल पहली परत होगी, जिसमें क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल जिसमें मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल किसे कहते हैं? इसमें हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति होती है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तीसरी परत कौन सी है? मध्य मंडल। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसमें आने पर जल जाते हैं मध्यमंडल में। इसके बाद चौथी परत है बाह्य मंडल। रेडियो संचार के लिए उपयोगी है। बाह्य मंडल किसके लिए उपयोगी है? रेडियो संचार के लिए उपयोगी है। और बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। बहिर्मंडल क्या है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। बच्चों इन्हें आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न के उत्तर हम अभी आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अभ्यास हेतु वर्कशीट। अब यहाँ पे आ गई हमारे अभ्यास हेतु वर्कशीट। पहली वर्कशीट में पहला प्रश्न देखिए, क्या दिया है इसमें? पृथ्वी की परतों की सतह, क्या दिया है? पृथ्वी की परतों की सतह से गहराई की ओर सही क्रम में लगाइए। तो देखिए यहाँ मेंटल दिया, प्रॉपर्टी दिया, क्रोड दिया, लेकिन अब सही क्रम क्या होगा? गहराई की ओर तो पहले प्रॉपर्टी आएगी, फिर मेंटल आएगी और फिर क्रोड आएगी। इस प्रकार इसका सही क्रम हो गया। प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 2 में देख सकते हैं आप, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, सही जोड़ी बनी है। सिलेट का संबंध कांतिज सेल से है, कोयला का संबंध औषधि सेल से है, ग्रेनाइट का संबंध आग्नेय सेल से है और क्रोड का संबंध आंतरिक परत से है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 2 सही जोड़ी मिलान करके बताएं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सिलेट और संगमरमर किस प्रकार की सेल के उदाहरण हैं? तो आप उत्तर बता सकते हैं, सिलेट और संगमरमर कांतिज सेल के उदाहरण हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए चौथा, पृथ्वी की सबसे बाहरी और ऊपरी परत का नाम क्या है? तो उत्तर होगा पृथ्वी की सबसे बाहरी या ऊपरी परत का नाम पर्पटी या भूपटल है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए, आपके घर में उपयोग में आने वाली किन्हीं 5 चीज़ों के नाम बताइए जो पत्थर की बनी। तो आपको मालूम होना चाहिए आपके घर में पत्थरों की बनी कौन सी 5 चीज़ें आप लिख सकते हैं। मैंने अपने आधार पर यहाँ बता दिया हूँ। चक्की,
जिससे हम दलहन का काम करते हैं। अलमारी पत्थर की बनती है। गैस स्टैंड जो होता है उसमें पत्थर लगाते हैं। खलबट्टा जिसमें हम कूटते हैं। सिलबट्टा जिससे हम किसी चीज़ को पीसते हैं। इस प्रकार से हमने ये आपको हमारे घर में जो उपयोग होने वाली 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनके नाम बता दिए, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, आग्नेय चट्टान द्रवित मैग्मा के ठंडा होकर ठोस होने से बनती है, तो लिखिए कि अवसादी चट्टान का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो उत्तर बता सकते हैं, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले अवसाद दबकर एवं कठोर होकर अवसादी चट्टान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं। तो आप उत्तर में बता सकते हैं, मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होती हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखिए, क्षोभ मंडल और मध्यमंडल के बीच में वायुमंडल की कौन सी परत स्थित होती है, उसका नाम व कोई एक विशेषता लिखिए। तो आप बता सकते हैं क्षोभ मंडल, उत्तर क्या होगा इसका, क्षोभ मंडल वह मध्य मंडल के बीच समताप मंडल स्थित है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। 3 के नाम इस प्रकार हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल और बहिर्मंडल। अन्य 2 परतों के नाम, तो अन्य 2 परतों के नाम उत्तर में क्या हो जाएंगे, मध्य मंडल और बाह्य मंडल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखिए, वायुमंडल में पाई जाने वाली उस गैस का नाम लिखिए जो मनुष्य एवं अन्य जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस मनुष्य और अन्य जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, वायुमंडल में मुख्य रूप से पाई जाने वाली 2 गैसों के नाम। तो वायुमंडल में मुख्य रूप से 2 गैसें कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन जो 78% है और दूसरी ऑक्सीजन 21%। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट कार्य तालिका को विषय वस्तु के आधार पर पूर्ण करें। यहाँ चट्टान का नाम, चट्टान का उदाहरण और इस चट्टान का उपयोग कहाँ होता है ये बता दिए। देखिए आग्नेय चट्टान हो गई, इसके उदाहरण हमने यहाँ आपको लिख के बता दिए, आप देख सकते हैं इसे। फिर इसके आगे देखते हैं अगला क्या है, 100 आकलन हेतु वर्कशीट है। चूना पत्थर एवं चिकनी मिट्टी किस प्रकार की चट्टानों के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो चूना पत्थर एवं चिकनी मिट्टी कांतिज शैलों में परिवर्तित होते हैं। बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा, बिजली का चमकना वायुमंडल किस परत में होता है। तो आप उत्तर में बता सकते हैं, क्षोभ मंडल परत में होता है। अगला प्रश्न, पायलट को वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ाने में सर्वाधिक सुविधा होती है। तो आप उत्तर में बता सकते हैं, समताप मंडल में। हमने पढ़े थे ना आगे कि यहाँ पे पढ़े थे, क्या पढ़े समताप, इसमें हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति है, कहाँ, समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे अधिक व सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैसों के नाम बताइए। तो आप देख सकते हैं, हमने बताया था आपको सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस कितने 78% और सबसे कम हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। हाइड्रोजन, हीलियम जो भी गैस है वो पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आग्नेय, अवसादी और कांतिज चट्टान के एक एक उदाहरण। देखिए साइड से लिख दी, उदाहरण लिख दिए। आग्नेय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अवसादी चट्टान का उदाहरण क्या हो जाएगा, कोयला, बलुआ पत्थर। और कांतिज चट्टान का उदाहरण हो जाएगा चूना पत्थर, संगमरमर। इस प्रकार से बच्चों आज हमने आपको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो पार्ट 1 अध्याय 1 हमारी पृथ्वी के अंदर के कुछ प्रश्नों के उत्तर समझाए और उसके जो क्या बताए, परतें बताए और जो पृथ्वी की परत कौन कौन सी होती हैं वो बताया, आग्नेय शैल क्या है, इनका बारे में आपको समझा। यदि ये समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। इसी प्रकार हम आने वाले वीडियो में अध्याय 2 लेके आएंगे। ठीक है बच्चों।